बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 पीपल अराउंड अस साइंस क्लास 1। अब जो है वो हम साइंस के सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ में मैथ के साथ साथ। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो साइंस आपके साथ अभी शेयर की जाएगी ये सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं होगा, ये बल्कि प्रैक्टिकली भी हम जितनी भी चीज़ें हम प्रैक्टिकली जो है वो कर सकेंगे, ऑब्जर्व कर सकेंगे, परफॉर्म कर सकेंगे। कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया जाए, आपको समझाया जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीपल अराउंड अस। इसका यूनिट नंबर 1 है ये साइंस का यूनिट 1 पीपल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द लोग, मैं साथ साथ में उर्दू में भी आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा भी उर्दू में, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आए। पीपल अराउंड अस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। या आप लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे घर में ही जो लोग रहते हैं वो हम सब लोग जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। किस तरह मुख्तलिफ होते हैं कि सम पीपल आर ओल्ड, कुछ ओल्ड होते हैं, एंड सम आर यंग। जैसे हमारे वालिदैन जो हैं दे आर ओल्डर देन अस, वो हमसे ज़्यादा ओल्ड हैं। फिर इसी तरह हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो उनसे भी ज़्यादा ओल्ड होते हैं, ठीक है, और हम यंगर होते हैं। सम आर टॉल, कुछ लंबे होते हैं। ये भी आपने देखा है कि कुछ लोगों की हाइट जो है वो ज़्यादा होती है और कुछ लोगों की हाइट कम होती है। सम आर शॉर्ट, कुछ छोटे होते हैं, कुछ लंबे और कुछ छोटे होते हैं। सम आर थिन, कुछ पतले होते हैं, जैसे मैं हूँ तो कुछ मेरे जैसे पतले होते हैं। और कुछ जो है सम आर फैट, कुछ मोटे होते हैं, मोटे लोग भी आपको इर्द गिर्द देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाद पीपल आर ऑल्सो डिफरेंट इन कलर। फिर एक और जो उनमें चेंज है, ठीक है। सबसे पहले तो उन्होंने हमें ये बताया कि वो इसमें टॉल हो सकते हैं, शॉर्ट हो सकते हैं, थिन हो सकते हैं या फैट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर अगली बात उन्होंने बताई, यानी हाइट के लिहाज से डिफरेंट हो सकते हैं। फिर कलर के लिहाज से भी लोग डिफरेंट हो सकते हैं। कलर जो हमारा स्किन कलर होता है, इसके लिहाज से आप देखते हैं कि हर इंसान का जो रंग है वो मुख्तलिफ होता है, यानी हर इंसान का भी मुख्तलिफ हो सकता है। और कुछ लोगों का एक जैसा हो सकता है, फिर कुछ और लोगों का एक जैसा होता है। जैसे आप मुल्क चेंज करें, ठीक है, या इलाका चेंज करें तो आपको मुख्तलिफ रंगों के लोग जो हैं वो नज़र आएंगे। पीपल आर ऑल्सो डिफरेंट इन कलर, लोग जो हैं वो रंग में भी मुख्तलिफ होते हैं। दे हैव डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, फिर कलर के अलावा उनका हेयर स्टाइल भी डिफरेंट होता है। जैसे मेरा हेयर स्टाइल और है, आप अगर अपने घर में देखें सभी लोगों को उनका हेयर स्टाइल और होता है। मेल जो है वो अक्सर छोटे बाल रखते हैं, फीमेल जो है या जो लड़कियां होती हैं उनके बाल बड़े होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके बाल भी मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगली बात जो है वो दे लुक डिफरेंट बट दे आर अलाइक टू। इन सारी चीज़ों के लिहाज से वो डिफरेंट हैं, यानी किस किस लिहाज से, अपनी हाइट के लिहाज से, अपने कलर के लिहाज से, ठीक है, और अपने हेयर स्टाइल के लिहाज से लोगों में डिफरेंस होता है। लोग अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें वो एक जैसे भी नज़र आते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे दे ऑल हैव बॉडी, उन सब की बॉडी होती है, ठीक है। जैसे ये एक बॉडी है, मेरी एक बॉडी है। इसी तरह जितने भी आप लोग देखेंगे मेल हजरात, मर्द हजरात होते हैं, उन सबकी बॉडी होती है। इसी तरह फीमेल जो हैं वो उन सबकी बॉडी होती है। यानी बॉडी एक कॉमन चीज़ है सभी इंसानों में, आइदर दे आर मेल और फीमेल, ठीक है। इसके बाद जो है दे ऑल हैव हेड, उन सबका सर होता है। जैसे अगर आप सारे लोगों को देखें उन सबका सर होता है, ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ है। दे हैव 2 आइज़, उनमें उनकी 2 आंखें होती हैं। जैसे मेरी भी 2 आंखें हैं, आप लोगों की भी 2 आंखें होंगी, और इर्द गिर्द आप लोगों को देखेंगे तो उनकी 2 आंखें होंगी। तो इसमें वो कॉमन है लोग। 2 ईयर्स, 2 कान होते हैं उनके, एंड नोज, 1 नोज, और एक जो है वो नाक होती है। ये जो नोज है, ठीक है। दे हैव सेम बॉडी पार्ट्स, उनके बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं। बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं हेयर कहते हैं, आईब्रो कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी आपने जो है वो प्रेप क्लास में पढ़े होंगे, तो वही बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सभी लोगों में कॉमन होते हैं। तो इस तरीके से यही चीज़ें थी जो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो लोग हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ भी होते हैं और कुछ चीज़ों में वो एक दूसरे के जैसे भी होते हैं। अभी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसने कहा है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग साइंस वर्ड्स, ठीक है। हमें जो है वो पिक्चर एक दी गई है बुक पे बना के, तो ये मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। उस पिक्चर के लिहाज से जो है वो हमने आंसर देने। पीपल आर डैश फ्रॉम वन अनदर, ये हमने जो है वो लेसन का नेम भी पढ़ा है। पीपल आर डिफरेंट होता है तो डिफरेंट आएगा यहाँ पे।
सबसे पहला वर्ड द बॉय इज डैश। अब जो पिक्चर बनी हुई है इस पिक्चर को देख के आप बता सकते हैं कि बॉय जो है वो क्या है। बॉय शॉर्ट है गर्ल से। द गर्ल इज टॉल। टॉल का मतलब होता है लंबा, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा, ठीक है। द बॉय हैज डैश हेयर। लड़के के जो बाल हैं वो किस कलर के हैं, अब कलर बताया हमने, ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। द गर्ल हैज डैश हेयर गोल्डन, ठीक है। जो लड़की है उसके जो हेयर हैं वो गोल्डन है। डिस्क्राइब योर सेल्फ बाय पुटिंग टिक ऑन द करेक्ट वर्ड। अब आपने अपने बारे में बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके बारे में ठीक है, कौन सी बात। आई एम अ बॉय और गर्ल, आप बॉय हैं या गर्ल हैं। इफ़ यू आर बॉय देन यू हैव टू टिक ऑन द बॉय, और इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू हैव टू टिक ऑन द गर्ल। तो मैं बॉय हूँ तो मैं बॉय पे जो है वो टिक करूँगा। आई एम टॉल और शॉर्ट, ठीक है। आप लंबे हैं या छोटे हैं आम नॉर्मल इंसानों से, तो मैं जो है वो टॉल हूँ, मतलब मेरी हाइट ठीक है तो मैं यहाँ टॉल लिखूँगा। आई एम थिन और फैट, मैं थिन हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पतला हूँ तो मैं थिन पे टिक करूँगा। इसी तरीके से आप अगर थिन हैं अपने क्लास फेलोज़ को देखें, इर्द गिर्द अपनी एज फेलोज़ को देखें, ठीक है। अगर आप उनके लिहाज से थिन है तो थिन लिखेंगे, अगर आप फैट हैं तो फैट लिखेंगे। आई हैव करली स्ट्रेट हेयर, मेरे स्ट्रेट हेयर हैं, करली नहीं है, लेकिन दाढ़ी के थोड़े थोड़े करली हैं। तो लेकिन क्योंकि हेयर का पूछा गया है, ये जो सर पे बाल होते हैं, क्योंकि सभी में कॉमन यही होते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, तो यहाँ पे स्ट्रेट लिखूंगा मैं। आई हैव ब्लैक ब्राउन गोल्डन हेयर, आपके जो बाल हैं उनका कलर कौन सा है, बिकॉज आई हैव ब्लैक हेयर सो आई टिक ऑन द ब्लैक, ब्लैक पे टिक कर दूंगा। आई हैव ब्लैक ब्राउन ब्लू ग्रे आइज, मेरी आइज़ जो है वो बिल्कुल ब्लैक नहीं है, थोड़ी थोड़ी ब्राउन सी हैं, सो मैं ब्राउन पे ही जो है वो टिक करूँगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट है जी टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन दिए गए हैं हमें, हमने इनको टिक करना है। ऑल द पीपल हैव सेम डैश, सेम नोज कलर फिगर, सभी लोगों का फिगर एक जैसा होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोग मोटे होते हैं कुछ पतले होते हैं, और इस तरह कलर सबका सेम नहीं होता। नोज होती है सबकी, ठीक है, सबकी नोज एक जैसी होती है। व्हाट मेक्स पीपल डिफरेंट फ्रॉम अदर, टंग ईयर कलर, कलर जो है वो इनको डिफरेंट बनाता है, ये क्योंकि ये तो कॉमन बॉडी पार्ट्स है ना, टांग और ईयर, ये हमने ऑलरेडी लेसन में पढ़ा है ये, तो हम टिक करेंगे कलर को। रिंकलेस आर प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ, रिंकल्स, सॉरी रिंकल्स हैं ये, रिंकल्स आर प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ अ यंग बॉय, अ यंग गर्ल एंड ओल्ड लेडी, एंड ओल्ड लेडी, जिसको झुर्रियाँ बोलते हैं हम। झुर्रियाँ जो हैं वो ओल्ड, जो बूढ़े हो जाते हैं इंसान, उनकी बॉडी पे आ जाते हैं, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिस्ट 4 वेज इन विच पीपल आर डिफरेंट, पीपल जो है वो डिफरेंट कैसे होते हैं, उनकी हाइट में, कलर में, उनके हेयर जो है हेयर स्टाइल में, 3 चीज़ें हो गई। और चौथी बात जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि उनके जो है वो वेट में भी डिफरेंट होते हैं लोग। लिस्ट द थिंग्स विच आर द सेम इन पीपल, सेम चीज़ें आप बॉडी पार्ट्स लिखते हैं, जैसे आईज, नोज, हेड, हेयर और लेग लिख दें। इस तरीके से आप बॉडी पार्ट्स लिख दें कोई भी जो है इसमें 5। डिड यू नो, क्या आप ये जानते थे, एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स फ्रॉम द अदर, थिंग्स टू डू। अब उन्होंने एक बता भी दिया वो करने के लिए। टेक फिंगरप्रिंट्स ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स ऑन अ चार्ट, डिस्प्ले द चार्ट इन योर क्लासरूम। अब क्योंकि आप लोग ये कर सकते हैं कि अपना फिंगरप्रिंट लें, ठीक है, और अपने घर वालों का फिंगरप्रिंट लें, और फिंगरप्रिंट लेने के बाद इसको जो है वो आप अपने पास रखें। वो जो पेज हो उस पर नेम लिखें, पहले नेम लिखने के बाद नीचे फिंगरप्रिंट ले लें उनका, ठीक है। यू आर सिमिलर टू योर फ्रेंड इन बॉडी पार्ट्स बट स्टिल बोथ ऑफ यू हैव डिफरेंट हैबिट्स, आप लोग बॉडी पार्ट्स के लिहाज से तो एक जैसे होते हैं, लेकिन आपकी हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। आपकी आदत मुख्तलिफ होती हैं, कुछ लोगों को खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जो है वो फारिग रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हैबिट्स होती हैं, ये भी हर इंसान की डिफरेंट होती हैं। राइट टू सेंटेंस, फॉलो द एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है और 2 सेंटेंस सॉरी लिखने हैं। इसमें एग्जाम्पल दी है, आई लाइक मैंगोज, माई फ्रेंड लाइक एप्पल्स, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं कि आई लाइक रीडिंग, ठीक है, माई फ्रेंड लाइक राइटिंग, ठीक है, मैं रीडिंग पसंद करता हूँ, मेरा दोस्त जो है वो राइटिंग पसंद करता है। तो इस तरीके से अपने अपने आप जो है वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स लिख सकते हैं। आई लाइक ईटिंग टॉफ़ीज़, ठीक है, माई फ्रेंड लाइक ईटिंग नथिंग, वो कुछ भी खाना पसंद नहीं करता, यानी टॉफ़ीज़ के लिहाज विद रिस्पेक्ट टू टॉफ़ीज़ में बात कर रहा हूँ ये,
तो इस तरीके से हमारा जो लेसन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। आप अपनी सजेशंस भी नीचे दे सकते हैं कि इसको हम मज़ीद जो है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।